नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के जोड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये एनवायरनमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत में प्लास्टिक पार्क पॉलीमर आधारित औद्योगिक इकोसिस्टम के विकास को गति प्रदान करना है और ये प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के पेट्रोकेमिकल्स की नई योजना के मुख्य भाग के अंतर्गत प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए योजना को क्रियान्वित कर रहा है और जिससे आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में सहायता की जा सके। अपेक्षित अत्याधुनिक अवसंरचना हो, क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के माध्यम से सामान्य सुविधाएं सक्षम हो, जिससे कि घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्षमताओं को समेकित किया जा सके। और इसके उद्देश्य की बात करें तो डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्षमताओं को इंटीग्रेट यानी समेकित और समन्वित करना है, ताकि इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यानी रोजगार सृजन में सहायता मिल सके। और इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपए की सीमा के अंतर्गत परियोजना लागत का 50% तक का अनुदान निधि प्रदान करती है। प्लास्टिक पार्क एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जिससे कि विशेष रूप से प्लास्टिक से संबंधित व्यवसायों और उद्योगों के लिए डिजाइन किया गया है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्षमताओं को इंटीग्रेट यानी समेकित और समन्वित करना, निवेश उत्पादन जो ऊपर चर्चा की है वही सब करना है। अब आइए चर्चा करते हैं कहां कहां इसको स्थापित किया जा रहा है। इस मैप से देख सकते हैं स्पेशल प्लास्टिक इंडस्ट्रियल जोन जो स्थापित किए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर सबसे पहले बात करें तो उत्तराखंड में सितारगंज में स्थापित किया जा रहा है, उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ें तो असम के तिनसुकिया में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और झारखंड के देवघर में इसको स्थापित किया जा रहा है। ओडिशा के जगत सिंहपुर में स्थापित किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसको स्थापित किया जा रहा है। नीचे बढ़ने से पहले आइए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के तामोट और विलुआ में स्थापित किया जा रहा है। विलुआ आपका ग्वालियर में है, तामोट आपका रायसेन जिले में ये पड़ता है। तामोट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 2 पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, बाकी सभी राज्यों में एक एक पार्क की स्थापना की जा रही है। टोटल 10 पार्क स्थापित किए जाने हैं। और कर्नाटक के गंजीपट में इसको स्थापित किया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो कुल 10 पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में फरवरी 2025 में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, और इसका अगर बेस ईयर की बात करें तो 2011-12 है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है इसके ऊपर। 2015 में क्वेश्चन पूछा था, 2012 में पूछा था, उसकी चर्चा आगे करेंगे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP के त्वरित अनुमान प्रत्येक महीने की 12 तारीख को जिस दिन छुट्टी रहती है उसके पिछले दिन जारी किया जाता है और 6 सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किए जाते हैं, जो कि बदले में उत्पादक कारखानों प्रतिष्ठानों से डेटा प्राप्त करते हैं। और इन त्वरित अनुमानों को IIP की संशोधन नीति के अनुसार बाद की रिलीज में इसको संशोधित किया जाएगा। देखिए, अगर बात करें कि IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो ये एक होलिस्टिक इंडिकेटर होता है, एक समग्र संकेतक होता है जो किसी चयनित आधार अवधि के संबंध में एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी यानी बास्केट के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन को ये मापता है। और इसमें अगर बात करें तो जो 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं में शामिल जो उद्योग होते हैं, चाहे वो कोयला हो, कच्चा तेल हो, प्राकृतिक गैस हो, रिफाइनरी हो या उर्वरक हो, इस्पात हो, सीमेंट हो या फिर विद्युत हो, ये सब शामिल होते हैं इसमें। अब आइए चर्चा करते हैं कि यूपीएससी जो 2015 में क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। 2015 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन ये पूछा था कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री यानी 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया। ऑप्शन ए कोयला उत्पादन, ऑप्शन बी विद्युत उत्पादन, ऑप्शन सी उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन डी इस्पात उत्पादन। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। पिछले अंक में दिए गए क्वेश्चन की बात करें तो वो आसान क्वेश्चन था। आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने सही जवाब दिया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, सत्यशोधक समाज। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये भी एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मॉरिशस बिकम्स फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। मॉरिशस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया जो फ्लोटिंग और रूफटॉप सोलर जैसी सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। और अब कुल मिलाकर के कितने सदस्य हो गए हैं? अब लगभग ISA में 120 सदस्य राष्ट्र हो चुके हैं और इसकी शुरुआत भारत और
फ्रांस ने की थी। भारत और फ्रांस द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए आईएसए का उद्देश्य की बात करें तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जलवायु एक्शन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश जुटाना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच में सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव, नाम याद रखिएगा, किस बम का उद्घाटन किया तो गौरव का सफल परीक्षण किया और परीक्षणों के दौरान हथियार को द्वीप पर जमीनी लक्ष्य के साथ विभिन्न वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन में कई स्टेशनों से उसको इंटीग्रेट किया गया, जो लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रहा है। और ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर इमारत, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस परीक्षण में भाग लिया और इसकी समीक्षा भी की। इस सिस्टम को विकास सह उत्पादन भागीदारों अडानी डिफेंस सिस्टम्स ऑफ एंड टेक्नोलॉजी, भारत फोर्ज और विभिन्न MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के सहयोग से साकार रूप दिया गया है और परीक्षण के बाद इस ग्लाइड बम को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। सैन्य उड़ान योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र तथा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय प्रमाणन और गुणवत्ता में योगदान दिया है इसने। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये IR सेक्शन के साथ साथ ये इकोनॉमी सेक्शन की भी न्यूज होगी जो जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। भारत ने आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते पर संयुक्त समिति की 8वीं बैठक की मेजबानी की है और ये नई दिल्ली में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए इसकी संयुक्त बैठक की 8वीं बैठक की मेजबानी की है। यह आयोजन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल और उप सह अध्यक्ष मलेशिया सरकार के निवेश एवं व्यापार उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर सुगुमारी S षणमुगम ने की। और बैठक में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओत्से, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम सहित आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। आसियान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार बना हुआ है जो भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग 11% हिस्सा है और वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और आसियान के बीच बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार 121 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अब बात करें कि अगली आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की मीटिंग कहां पे होगी तो ये जून 2025 मलेशिया में होगी और ये मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित की जाएगी, जो आसियान भारत आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को जारी रखेगी। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहे नेक्स्ट टाइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।